हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर, जहां पर हम लोग कर रहे हैं रीजनिंग की एनटीपीसी की रोज डेली क्लास, जिसमें हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो जुड़ चुके हैं बहुत सारे बच्चे, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी लोगों को जय राम जी की, अस्सलाम वालेकुम। सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। और चलो ये शुरू करते हैं होमवर्क के क्वेश्चन के साथ। लेकिन उस होमवर्क के क्वेश्चन को करने से पहले कुछ खूबसूरत सी पंक्तियां। तो जितने लोग जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से त्योहार मनाइए और अच्छे से त्योहार सेलिब्रेट करके खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि पढ़ाई बहुत मस्ट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं प्यारी सी खूबसूरत सी पंक्तियों के साथ। संघर्ष प्रकृति का आमंत्रण है, जो स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। यानी आप संघर्ष को स्वीकार करते हो तो आप आगे बढ़ते हो, और अगर आप संघर्ष से थक कर हार कर बैठ जाते हो तो कहते हैं रुका हुआ पानी भी खराब हो जाता है, सड़ जाता है ना। तो रुकने नहीं, जीवन का नाम है चलते रहना और चलते रहना। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एक बार फिर से आप सभी लोगों का। ये रहा हमारा होमवर्क वाला क्वेश्चन, जिसका आप सब लोगों ने भर भर के कमेंट करके आंसर किया हुआ था, बहुत अच्छे से आंसर किया हुआ था। जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा टाइम देंगे आज, आप लोग टाइम के अकॉर्डिंग प्रश्नों को कीजिएगा और बातें कम काम ज्यादा करेंगे, है ना। बातें कम और काम ज्यादा। तो चलो भाई देख लेते हैं प्रश्न हमें दिया गया है यहाँ पर। मैथमेटिकल ऑपरेशन से बी और एक्स के ठीक भी नहीं, मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, सॉरी। तो बी और एक्स के ठीक बीच में कौन सा चिन्ह है? तो बी कहाँ पर है? यहाँ पर। एक्स कहाँ पर है? यहाँ पर। इनके ठीक बीच में कौन सा चिन्ह है? ठीक है, तो ठीक बीच का मतलब 3 इधर से काट दिया, 3 3 6 इधर से काट दिया, 3 3 6 इधर से काट दिया। ओके, तो अच्छा, एक्स के बीच में, बी और एक्स के बीच में, तो 3 और 3 6 इधर से काट दिया, बचा @। तो बी और एक्स के बीच में 6 लेटर इधर कट गए, 6 लेटर उधर कट गए, तो बीच में आया @ का चिन्ह। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा कि इनके बीच में @ का चिन्ह है। सभी ने एकदम करेक्ट आंसर लगाया हुआ था और बहुत अच्छे से ये आंसर आप सब लोगों ने किया था, है ना। तो ऐसे छोटे छोटे से प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। अब आ जाते हैं अपना ये प्रश्न। गाय जिस प्रकार पशु से संबंधित है, उसी प्रकार गौरैया संबंधित है किससे? तो बहुत ही आसान, बहुत ही सस्ता प्रश्न है। गाय क्या है? पशु है, एनिमल है। गौरैया स्पैरो क्या है? कीट। नहीं भाई नहीं। तो इसके लिए तो हमें रुकना ही नहीं था, इसको तो देख के धड़ाधड़ आप लोगों ने डी आंसर लगा दिया। बहुत अच्छा लगा देख करके, क्योंकि इतना तो कंफर्म है कि ये प्रश्न तो किसी का गलत नहीं होने वाला। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि आसान प्रश्न है। ठीक, तो गौरैया क्या है? पक्षी है। गाय क्या है? पशु है। बहुत सस्ता सा प्रश्न है। अब आ जाइए, इसको सॉल्व करते हैं और देते हैं आपको 30 सेकेंड। ठीक, अब इस 30 सेकेंड में देखते हैं कि इस 30 सेकेंड में कौन आंसर करना शुरू करता है। तो 55, 25, 1 और 52 में से कोई एक आंसर निकल के आएगा। और आपको ये प्रश्न बॉड मास, किसी बच्चे ने कहा था ना मैम बॉड मास का नियम समझा दीजिए, समझ नहीं आया। आपने मैथ्स में अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो एक बार ज़रूर पढ़ लो, बॉड मास बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी आपको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। बॉड मास का मतलब होता है पहले डिवाइड करेंगे, कुछ भी लिखा हो पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, फिर वगैरह वगैरह। तो ये हुआ टाइम समाप्त और आंसर आने लग गया है भाई, आंसर आने लग गया 30 सेकंड के अंदर। बहुत अच्छा लगा देख के। तो ये है 40 को 40 रखना। जिनको नहीं आता है, जो बोल रहे थे कि मैम डिटेल में समझा दीजिएगा, वो समझना इसको। कह रहा है डिवाइड का अर्थ है प्लस, यानी इस डिवाइड का अर्थ प्लस हो जाएगा 20। मल्टीप्लाई का अर्थ है माइनस, तो मल्टीप्लाई की जगह माइनस कर देंगे, 10 का 10। प्लस 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 का है, प्लस का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा फिर 10, और माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक, तो सबसे पहले डिवाइड करोगे, ऐसा नहीं कि पहले जोड़ दें तब घटा दें, सीक्वेंस से नहीं चलेंगे। तो 10 को 10 से विभाजित करोगे, कितना आएगा? 1, और 1 को 5 से गुणा करोगे तो 5 आएगा। जिनका भी आंसर आया है करेक्ट आया है। 40 और 20 कितना हो गया? 60, और 60 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 55। आंसर ए हो जाएगा।
ठीक, 40 20 60 में से 5 गया 55, क्योंकि 10 को 10 से विभाजित किया 1 का, गुणा 5 से किया 5, और 40 और 20 60 हो रहा है। तो यहाँ पर बॉड मास का रियल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले करते हैं डिवाइड यानी कि भाग, करने के बाद करते हैं मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, इसके बाद करते हैं एडिशन, और इसके बाद करते हैं सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो अच्छे से आंसर आप सब लोगों ने किया है। कैलकुलेशन में गड़बड़ बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए इसी के साथ दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, जहां पर सिनोनिम एनालॉगी से रिलेटेड प्रश्न है, और एक बार फिर से 30 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। तो जितने लोग अभी जुड़े हैं, गुड मॉर्निंग जयराम जी की आपको भी नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और अब बताओ L और V, तो यहाँ 12 और 22, यहाँ Q और Z, तो अगला क्या? अरे यार ये तो 20 सेकंड का प्रश्न है, इसको तो 30 सेकंड देना ही नहीं चाहिए। तो A, B, C और D, तो क्या हो रहा है? प्लेस वैल्यू ही तो लिखी जा रही है। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिखी जा रही, L की वैल्यू 12 हो जाएगी, V की वैल्यू 22, तो बिल्कुल सही आंसर आया, कुछ भी नहीं है इस प्रश्न में, बिल्कुल सही कहा। तो 17 और Z की वैल्यू 26, 17 गुणे 26 हमें ऑप्शन सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर है। तो अच्छा लगा देख के जब आसान प्रश्नों का आंसर गलत नहीं करते हो, क्योंकि माना कि बड़े प्रश्न हैं, गड़बड़ होने की संभावना होती है, पर सही में तो गड़बड़ होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। आसान प्रश्नों में गड़बड़ होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ये यार बिना डायग्राम के करेंगे, है ना। अब हम केवल देखेंगे कि आप कितने सेकंड में कितने आंसर कर पा रहे हो, ठीक है। सबके आंसर सही है, हमें सबके कमेंट्स दिख रहे हैं। अब हम बस इतना देखेंगे कि कौन इस टाइम के अंदर आंसर कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि हम आपको बताएं कि इस बच्चे ने पहले किया, उस बच्चे ने पहले किया, ये ज़रूरी नहीं है। तो बिना डायग्राम के क्या कर सकते हैं, कह रहा है सभी बच्चे बिल्लियां हैं, तो क्या बच्चे और बिल्ली में डायरेक्ट कहीं बात है? निष्कर्ष में तो नहीं है। सभी बर्तन बच्चे हैं, जब सभी बर्तन बच्चे हैं तो कुछ बच्चे बर्तन हैं, सही होगा। और ये कह रहा है कथनों का पालन नहीं करता, यानी जैसे ही हमको स्टेटमेंट दिया जाए और हमने कंक्लूजन पकड़ लिया कि पहला सही है, तो मैंने क्वेश्चन पर ध्यान दिया कि यही पूछा है या कुछ और पूछा है। तो पूछ रहा है कौन सा पालन नहीं करता, यार ये तो पालन करता है, ठीक है। कह रहा है कि देखो अब यहाँ पे ये नेगेटिव है ना। तो जितने लोगों ने, कुछ बच्चों का आंसर गलत आया हुआ है, जिन बच्चों का आंसर गलत आया है, जिन्होंने बिना डायग्राम के किया है, वो ध्यान देना। जब दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन क्या हो जाएगा बेटा जी? नेगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाएगा, है ना। अगर डायग्राम बनाओगे तो सारे बच्चे क्या हैं? बिल्ली, और सभी बर्तन बच्चे हैं, सभी ऐसे बना लो, सभी बर्तन बच्चे हैं और सारे के सारे बच्चे बिल्ली हैं, राइट। तो कह रहा है कुछ बच्चे बर्तन हैं, हाँ भाई कुछ बच्चे बर्तन हैं। कुछ बिल्लियां बर्तन हैं, हाँ भाई कुछ बिल्लियां बर्तन हैं। सभी बर्तन बिल्लियां हैं, हाँ भाई सभी बर्तन बिल्लियां हैं। कोई बर्तन बिल्ली नहीं, गलत हो गया, क्योंकि सारे के सारे बर्तन बिल्ली में हैं। तो डायग्राम बनाते तो इस तरीके से करते और वक्त लगता। तो बहुत अच्छा लगा जिन्होंने इस तरीके से प्रश्न किया है, बिना डायग्राम बनाए। तो आंसर हो गया हमारा बी, जो कि आपने यूं आंसर कर दिया था। चलो इसी के साथ आ जाते हैं एक प्यारा सा खूबसूरत सा ऑफर आप सब लोगों के लिए। क्या है ये ऑफर? जो ट्रिपल धमाका आप लोगों के लिए ऑफर था, वो ऑफर है 24 अक्टूबर से 23 नवंबर तक ये आपको ऑफर मिल रहा है, अप टू 90% का डिस्काउंट। तो जल्दी करो, ये ऑफर दिवाली तक ही है, 3 नवंबर तक ही है ट्रिपल धमाका। पहला है अप टू 90% का डिस्काउंट, दूसरा है वैलिडिटी एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा वैलिडिटी मतलब जो वैलिडिटी है उससे एक्स्ट्रा 3 महीने की वैलिडिटी बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा टाइम है। और रिकॉर्डेड क्लासेस फ्री मिलेंगी विथ लाइव फ्रॉम क्लासरूम, यानी कि आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पहले ही मिल जाएंगी सारी, और उसके बाद लाइव क्लासेस भी मिलेंगी जो कि क्लासरूम से डायरेक्ट लाइव चल रही होगी।
क्लासरूम जो कोर्सेज लाइव चल रहा होगा वहां से आपको लाइव क्लासेस मिल जाएंगी और रिकॉर्डेड आपके पास पहले से पड़ी होंगी कि आप रिकॉर्डेड देखिए, उसके बाद लाइव क्लास में आए, यानी सारी क्लासेस पहले ही मिल जाएंगी रिकॉर्डेड और फिर लाइव क्लास भी अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो ये ट्रिपल धमाका आपके लिए, जो कि मात्र सिर्फ और सिर्फ 24 तारीख से 3 नवंबर तक ही है। तो बिल्कुल देर ना करें, अभी डाउनलोड करें उत्कर्ष ऐप और फटाक से इस बैच को परचेज करें। और आ गए हैं छोटा सा ये प्रश्न जो बहुत खोटा है, यही प्रश्न तो टाइम लगाएगा, यही तो मॉडरेट और डिफिकल्ट में डाल दिया जाता है। तो अब इन प्रश्न में कह रहा है 7 सदस्य हैं, विशिष्ट क्रम में कार्यालय में लगाए जा रहे हैं। आपके प्रश्न हम बाद में उठाएंगे, यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। सी सबसे अंत में कार्यालय पहुंचा, पूछा क्या गया है प्रश्न में, मुद्दे की बात पर आओ। तो पूछ रहा है सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा। ओके चलो 30 सेकंड का टाइम दिया, जल्दी से सॉल्व करो। 30 सेकंड का टाइम, देखो घड़ी नहीं आ रही है यार, अब क्या करें, घड़ी नहीं आ रही है तो चलो ऐसे ही बनाओ। हैंग कर गया है बोर्ड, चलो आ गया। अब टाइमर देने की आवश्यकता ही क्या है, पोल वोल नहीं लगाएंगे, पोल से काम नहीं चलेगा है ना। तो चलो इसको अटेम्प्ट करना शुरू करो फटाक से और बताओ कि इसमें आंसर क्या आ रहा है आप सब लोगों का। देखा जाए डी जी, देखो तुक्का नहीं लगाओ भाई, कुछ लोग यहाँ पर तुक्का लगा रहे हैं जो कि बहुत गलत बात है। बहुत बढ़िया, चलो तो टाइम हुआ समाप्त। आइए देख लेते हैं यहाँ पे। हालांकि ये प्रश्न थोड़ा सा आराम से करना, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। तो हमसे कह रहा है उनमें से सबसे पहले, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, आइए मिला लेते हैं किसका सही आंसर है। तो सी सबसे अंत में कार्यालय पहुंचा, उसमें कोई भी समान समय पर नहीं पहुंचा। जी के बाद कम से कम 3 सदस्य, जी के बाद कम से कम 3 से कम नहीं हो सकते, 3 से ज्यादा हो सकते हैं। तो फिलहाल हमने 3 सदस्य बनाए, ठीक। ई ए के ठीक बाद पहुंचा, ई ए के ठीक बाद, जी ई के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा, जी ई के ठीक बाद। तो ए ई जी 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। अभी पता नहीं जी के बाद 3 ही होंगे या 3 से ज्यादा होंगे। एफ ए के ठीक पहले कार्यक्रम पहुंचा, एफ ए के ठीक पहले कार्यक्रम पहुंचा और सी सबसे अंत में पहुंचा है, यानी कि सी यहां होगा ही। तो लो भाई प्रश्न हो गया। जब हमसे कह रहा है कि पूछ रहा है कि सबसे पहले कार्यालय कौन पहुंचा, तो कह रहा है जी ई के ठीक बाद पहुंचा है, तो जी होगा नहीं क्योंकि वो ई के बाद पहुंचा हुआ है। एफ ए के ठीक, ई ए के ठीक बाद पहुंचा है ना, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एफ। और बाकी के जो लोग ए बी सी डी ई एफ जी एच में, तो ए बी सी जो बी है और जो डी है, इनके बारे में कंफर्मेशन अभी नहीं है। क्या कहीं पे बी के बारे में बात की गई है? बी के विषय में कहीं पर चर्चा नहीं की गई है। डी के विषय में भी, डी कह रहा है एफ ए से ठीक पहले लेकिन डी के बाद कार्यालय पहुंचा है। रुको 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 रुको, तो रुक जाओ, है ना। क्या कह रहा है यहाँ पे, एफ ए से ठीक पहले, ए से ठीक पहले एफ, लेकिन डी के बाद कार्यालय, ओके डी के बाद कार्यालय नहीं पहुंचा है जी, उल्टा क्यों पढ़ लिया। रुकना, आंसर सही आ रहा है आप लोगों का, लेकिन डी के बाद कार्यालय नहीं पहुंचा है। तो ए से पहले तो पहुंचा है लेकिन डी के बाद नहीं, यानी डी से पहले ही पहुंचा है। तो सबसे पहले एफ पहुंचा हुआ है कार्यालय, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक। तो 7 लोग थे, 7 में कह रहा है जी के बाद कम से कम 3, तो हमने कम से कम 3 बनाए। 3 से कम नहीं हो सकते थे, 3 से ज्यादा हो सकते थे, तो हमने नहीं बनाया। फिलहाल हमने पाया ई के ठीक बाद जी पहुंचा है और ए जो है, जो ई है, ए के ठीक बाद कार्यालय पहुंचा है, ठीक। और एफ ए से पहले पहुंचा है, ठीक पहले यानी तुरंत पहले, तो इसलिए आंसर एफ हो जाएगा। तो देखो थोड़ा सा प्रश्न इधर उधर हुआ नहीं कि सब लगे भगने, है ना, लगने लगा अरे बाप रे बड़ा मुश्किल है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, हो गया, ऐसे काम नहीं चलता है। तो चलो इस प्रश्न का आंसर करो 30 सेकंड के अंदर।
बिल्कुल सही है। तो चलो इस प्रश्न का 30 सेकंड के अंदर आंसर करना शुरू करूं। और बताओ क्या होना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो आंसर आना शुरू हो गया है। बहुत अच्छा लगा देख करके। चलिए आइए चेक करते हैं इसमें होगा क्या। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो टाइम समाप्त, टाइम समाप्त, टाइम समाप्त। इनटू का अर्थ कह रहा है प्लस, यानी 16 प्लस 15। फिर कह रहा है प्लस का अर्थ है डिवाइड, यानी बटे 5। ठीक है, माइनस का अर्थ है गुणे 2। फिर डिवाइड का अर्थ क्या हो जाएगा, डिवाइड का अर्थ माइनस का 4। 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6, 16 6, तो ये 16 प्लस 6 माइनस 4, 6 में से 4 गया 2 और 16 2 कितना हो गया 18। आंसर विल बी 18 हो जाएगा। करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं बिना रुके स्पीड में। और लो भाई ये वाला प्रश्न आ गया। ये वाला प्रश्न जो ग्रेटर देन इक्वल वगैरह करते हो, थोड़ा एक बार सोचो होना क्या चाहिए, क्योंकि हमसे कह रहा है कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है। अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो ये प्रश्न कैसे किया जाए बिना डायग्राम बनाए, ये भी आपको सिखाया है। तो चलो 30 सेकंड के अंदर जल्दी से सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो 30 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ जी, बहुत अच्छे से आंसर आना शुरू हो गया है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए चेक करते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखना भाई, टाइमर हम चलाना भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन 30 सेकंड में आप सबका अंदर आंसर आ गया है और हमने बताया ये प्रश्न कैसे सॉल्व करना है। तो कह रहा है के दूसरी सबसे लंबी है, तो भैया के सबसे दूसरी लंबी सब में दिया गया है ना। पी एम से लंबी है, तो पी एम से लंबी, पी एम से लंबी, पी एम से लंबी, पी एम से लंबी सब में है। एन पी से लंबी है, एन पी से लंबी, एन पी से लंबी, यहाँ एन पी से लंबी नहीं है। तो हमसे पूछा है कौन सा अनुक्रम संभव नहीं है। लो भाई, ऑप्शन सी संभव नहीं है। एकदम करेक्ट आंसर है। क्या इसी तरीके से सबने अटेम्प्ट किया है? यही तरीका लगाया है? ऐसा तो नहीं बनाने बैठ गए कि के 1 2 3 4 5 में के सबसे दूसरी लंबी है, एन जो है क्या कह रहा है, पी एम से लंबी है, आर एम से, आर भी एम से लंबी है, एन पी से लंबी है, पी से लंबी एन है। उनकी ऊंचाइयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम संभव नहीं है। अब ये लगाने बैठोगे ना तो ये पक जाओगे, ये समझ नहीं आएगा कि लगाए कैसे, सोच में पड़ जाओगे, क्योंकि एम के ऊपर आर कहाँ, एन कहाँ, ये नहीं कर पाओगे। तो हमने ये वाला काम छोड़ दिया। हमने यहाँ पे देखा कि अगर एन पी से लंबी है तो एन पहले पी बाद में, एन पहले पी बाद में, तो यहाँ तो एन बाद में है, तो ये क्रम संभव नहीं है। और इसी के साथ स्पीड में आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भैया इसको लिखा गया है आई से, इसको लिखेंगे बताओ कैसे। चलो आओ चेक करते हैं। एच एस बी टी क्यू को सी एन डब्ल्यू ओ एल। अब ये प्रश्न तो हमको बहुत टफ लग रहा है, बहुत टफ लग रहा है। बिना टाइमर के इस प्रश्न को करते हैं। तो ये प्रश्न मुझे लगता है कि आप लोगों का आसानी से हो गया होगा। तो लॉजिक बताना, क्योंकि हमसे तो ये प्रश्न सॉल्व नहीं हुआ। लॉजिक बताना, देखिए कौन कौन आंसर कर पा रहा है लॉजिक के साथ। बिल्कुल सही, -5। क्या बात है बच्चा जी। तो H से C की तरफ गए 5 कदम पीछे, यहाँ भी 5 कदम पीछे, यहाँ भी 5 कदम पीछे, -5 और -5। और बाबा रे, सब में 5-5 कदम पीछे जाना है। तो D से 5 कदम पीछे जाएंगे, कितना आ जाएगा 26 4 30 में से 5 गया 25, 25 यानी कि Y, 25 यानी कि Y। ये दो ऑप्शन कट गया। अब A या B, अरे यार A या D, इसमें तो सही आंसर लगा दो, 5 ही कदम पीछे जाना है। तो नेक्स्ट लेटर चेक कर लेते हैं। S से 5 कदम पीछे जाने पे N था कि नहीं था, बोलो हाँ। तो यानी N आएगा कि नहीं, बोलो ना। अरे ना मत बोलना, आएगा, पता चला कह दे ना। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, S से 5 कदम पीछे जाने पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं इसी के साथ। और अगला क्वेश्चन श्रृंखला आसान है। 3 दूनी 6 2 8, 8 दूनी 16 4 20 नहीं है,
8 3 24, 6 30, ये लॉजिक नहीं लग रहा है। अब करे कैसे, क्योंकि ये तो हमसे भी सॉल्व नहीं हुआ, ये जो प्रश्न है ये तो हमसे भी सॉल्व नहीं हुए। देखा जाए, चलो पहले आप सॉल्व करो, फिर हम देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अंतर निकाल के भी कर सकते हैं, बिना अंतर के भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा है। आ जाओ देखते हैं। 5 3 8, अगर 5 का दुगना जोड़ा 10 तो 18, 10 का दुगना जोड़ें 10 फिर 15 जोड़ दे, 5 10 15, 5 5 5 10, 5 15, 5 20, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, है ना। तो ये 33 हो जाएगा। क्या बात है, अच्छा लगा भैया, सस्ते प्रश्नों को आप लोग गलत नहीं कर रहे हो, तो बहुत अच्छा लगा, है ना। तो 5 5 की गैपिंग चल रही, सॉरी 5 फिर 10 फिर 15, ऐसे गैपिंग चल रही है। तो इसी स्पीड में आते हैं। चलो फटाक से ये करते हैं। कथन के साथ 3 निष्कर्ष। कथन सुनना। इस चाय की दुकान पर बेची जाने वाली कुछ चाय टाटा चाय है, यानी इस दुकान पर जो चाय बेची जाती है उसमें कुछ चाय टाटा चाय है। ध्यान रखना कि कुछ टाटा है, ठीक। चाय की दुकान पर बेचे जाने वाली कोई भी चाय अहमद चाय नहीं है, यानी कोई भी अहमद नहीं है, कुछ टाटा है। चाय की दुकान पर बेचे जाने वाली सभी चाय अत्यंत सुगंधित और स्वादिष्ट है। जितनी भी बेची जाती है सारी की सारी अत्यंत सुगंधित और स्वादिष्ट है। और कह रहा है कुछ टाटा है लेकिन कोई भी अहमद नहीं है। निष्कर्ष, चाय की दुकान पर बेचे जाने वाली कुछ चाय टाटा चाय नहीं परंतु सुगंधित हैं। ओके, इस चाय की दुकान पर बेचे जाने वाली चाय अहमद चाय सुगंधित हैं। गलत गलत गलत। काहे लिए सुगंधित हैं? जब अहमद है ही नहीं उसकी शॉप पर, तो काहे लिए? हमारी शॉप पर पियर सोप अवेलेबल नहीं है, तो आप कैसे कह दोगे कि इनकी शॉप पर जो पियर सोप अवेलेबल है वो बहुत सुगंधित है? नहीं कह सकते ना, इसलिए दूसरा गलत। बिल्कुल करेक्ट है आपका। इस चाय की दुकान पर बेचे जाने वाली टाटा चाय अत्यंत स्वादिष्ट है। तो तार्किक रूप से क्या निकल के आता है? केवल और केवल तीसरा सही है। अब बोलोगे मैम पहला क्यों नहीं? तीसरा और पहला, हाँ। तो इस चाय की दुकान पर बेचे जाने वाली कुछ चाय टाटा चाय नहीं है परंतु सुगंधित हैं। तो यानी कि कुछ चाय टाटा है, कुछ चाय क्या है? टाटा है। तो अगर बाकी की टाटा नहीं परंतु सारी की सारी सुगंधित हैं, तो आंसर बेटा केवल एक नहीं, आंसर 2 हो जाएगा कि पहला और तीसरा, क्योंकि ये सिलॉक्स वाला नियम के अकॉर्डिंग तो चलेंगे नहीं यहाँ पर, है ना। तो चाय की दुकान पर बेचे जाने वाली कुछ चाय जो है वो टाटा चाय है, ठीक, कुछ चाय। तो इस बेस पे आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन बी। इसी के साथ बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा बच्चा जी। तो अगला क्वेश्चन है हमारा एनालॉगी से संबंधित, जिसमें कह रहा है ब्रेड और स्लाइस के बीच में जैसा समरूपता है, जैसा स्वरूप या संबंध है, वैसा ही ABCD में किसमें देखने को मिल रहा है। तो इसमें तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली, फटाक से इसमें आप सब लोग आंसर कर लो। ब्रेड के स्लाइसेस किए जाते हैं, राइट। ब्रेड के टुकड़े नहीं करते हो, वो जो टुकड़े होते हैं उसको स्लाइस बोला जाता है कि एक एक उसके स्लाइस इक्वल पार्ट के किए जाते हैं, ठीक। ऐसे ही आइसक्रीम का स्कूप होता है, तो ब्रेड में स्लाइस किए जाते हैं। बिस्किट का पैकेट, बिस्किट को पूरे एक पैकेट में कवर किया जाता है, तो वो एक बंडल हो जाता है। ब्रेड के बंडल को काटने पे स्लाइस होता है, तो बी गलत। पिज्जा का बाइट, पिज्जा में बाइट्स, उसका बाइट मतलब पिज्जा में भी स्लाइस होता है। बाइट मीन्स होता है खाना, 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट। तो केक और पेस्ट्री अलग अलग हो गया, यानी ब्रेड को स्लाइस करते हैं स्लाइस में, और आइसक्रीम स्कूप में। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। जितने कुछ बच्चों का अलग अलग आंसर आया है, रुकिएगा जरा से। तो जितने बच्चों ने अलग अलग आंसर लगाया है, कुछ कह रहे हैं पिज्जा का बाइट होगा। काहे भैया पिज्जा को हमेशा बाइट करते हो? पिज्जा को हमेशा बाइट ही करते हैं क्या? और क्या इसके अलावा आंसर आप लोग लगा रहे हैं? अलग अलग आंसर आप सब लोग लगा रहे हैं, लेकिन नहीं, ठीक है। तो अलग अलग आंसर आप सब लोगों का आ रहा है। बिस्किट का बिस्किट तो कंफर्म है कि नहीं होगा, लेकिन अगर पिज्जा का बाइट, अब मतलब ये अगर जो सोच रहा हो कि केक में मैम पेस्ट्री है ना, कि मैम केक होता है, सॉरी बोलोगे कि मैम केक होता है ना, सुंदर सा ये केक, और इस केक को अगर हम इसके टुकड़े करके इस तरह से निकालेंगे तो ये पेस्ट्री ही बनेगा। अगर इसका एक टुकड़ा हम इस तरीके से गायब कर दें
तो ये पेस्ट्री ही कहलाएगा बच्चा। वो केक का एक टुकड़ा, केक को भी उसी स्लाइस वगैरह में काटते हैं, तो केक का मतलब हर बार जब केक काटते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप इक्वल शेप में काटो, है ना, ज़रूरी नहीं कि इक्वल शेप में काटो। तो ब्रेड को स्लाइस में ही काटा जाता है, केक को काटने के लिए पीसेस किए जाते हैं, तो ब्रेड आपको स्लाइस में मिलती है। ब्रेड कैसे मिलती है? स्लाइस में मिलती ना, ये कॉन्सेप्ट समझो। तो आइसक्रीम कैसे मिलती है? आइसक्रीम स्कूप से मिलती है, 1 स्कूप, 2 स्कूप, 3 स्कूप। ब्रेड पूछते हो तो कितनी स्लाइस? 4 स्लाइस, 6 स्लाइस, 10 स्लाइस, है ना। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पर लग रहा है, वो वाला नहीं कि हाँ इक्वली काटना है या वैसा वाला सेंस, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर ABCD, यहाँ पर नंबर थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं, और ये अब आपको एकदम साफ सुथरा दिखाई दे रहा होगा, एकदम साफ सुथरा, है ना। और यहाँ पर हमसे कह रहा है, प्रश्न देखिएगा, कितने लोग लैटे या कैपेचिनो पीते हैं परंतु दूध की चाय नहीं पीते? वह रे अंग्रेजी लोग, ठीक, वह रे अंग्रेजी लोग, लेकिन दूध की चाय नहीं पीते। तो सबसे पहले इसी को पकड़ लो कि कौन सा मिल्क प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मिल्क प्रोडक्ट कहाँ पे निकल के आएगा। रुको, लेकिन पहले आप आंसर देखो पहले आप देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ पर क्या सही होगा। तो क्या आंसर लगा दिया जाए, 30, 15, 11 या 23? बड़ा सा प्रश्न है, कह रहा है सी दूध की चाय पीने वाले लोगों की संख्या निरूपित करता है, और हमें नहीं चाहिए दूध की चाय पीने वाले लोग। तो ये क्या है, सी जो है ये मिल्क प्रोडक्ट वाली बात कर रहा है, और कह रहा है कि दूध की चाय नहीं पीते हैं। तो ये लोग नहीं पीते हैं, ये लोग पीते हैं, इनको हटा दो, इनको हटा दो, ये लोग पीते हैं, इनको हटा दिया और इनको हटा दिया, तो क्या पता चला, ये वाले लोग चाहिए। और इनमें कौन से लोग चाहिए? इनमें चाहिए जो लैटे या कैपेचिनो पीते हैं, लैटे या कैपेचिनो पीते हैं, लैटे 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 लैटे। तो ए जो है ग्रीन टी को, बी जो है कैपेचिनो को, बी कैपेचिनो को, और ए अगर ग्रीन टी को है तो डी लैपेटिनो को, क्या है, लैटे को, ठीक। बी फिर लैटे को ही होगा, डी लैटे पीने वाले। हाँ, तो अब हमें लैटे या कैपेचिनो चाहिए। आंसर गलत है, कुछ बच्चों का गलत आंसर आ रहा है, लैटे या कैपेचिनो चाहिए परंतु दूध प्रोडक्ट वाला नहीं चाहिए, तो ये हटा दो। तो ये है लैटे, ये भी है लैटे और कैपेचिनो। 6 2 12, 12 7 कितना होता है, 12 7 19, और 19 और 5 कितना होता है, 19 और 5 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा, क्योंकि कैपेचिनो तो पूरा ही लेना है, तो कितना हो जाएगा, 19 19 19 और 3, 6 2 8 7 15 5 20 3 23 होगा बच्चा जी, 23 होगा अगर जोड़ेंगे तो, क्योंकि 6 जो लैटे पीते हैं, 2 जो लैटो और कैपेचिनो दोनों, प्लस 7 प्लस 3 और प्लस 5। अब देखो यहाँ पे बोलोगे मैम ये 3 क्यों लिया गया है, ये तो ग्रीन टी पीने वाले भी हैं, तो ग्रीन टी को मना थोड़ी कर रहा है ना, ग्रीन टी का नाम उसने लिया ही नहीं है, केवल शब्द उसने लगाया ही नहीं है। तो लैटे और कैपेचिनो, तो ये पूरे लैटे कैपेचिनो हैं और ये पूरे लैटे हैं, तो कैपेचिनो और लैटो में इनको हटा दिया, तो 7 2 9, 9 3, 9 5 14, 6 20 3 23, आंसर 23 आ गया। तो चलो इसी स्पीड में अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं, DINS। अगला क्या, सस्ता सा प्रश्न यूं हो जाएगा है ना, देख लिया जाए क्या हो जाएगा। डी से आई की कदम गए, 4 5 9, 9 5 14, 14 5 19 और 19 5, बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी के साथ, कुछ टॉफी कैंडी है, कुछ कैंडी चॉकलेट है, सभी चॉकलेट लॉलीपॉप है। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ गए, अब इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। निष्कर्ष कह रहा है कोई लॉलीपॉप टॉफी नहीं और कुछ लॉलीपॉप कैंडी है। इंग्लिश में देखते हैं, सम टॉफीज आर कैंडीज, सम कैंडीज आर चॉकलेट्स और ऑल चॉकलेट्स आर लॉलीपॉप। तो कंक्लूजन है नो लॉलीपॉप इज अ टॉफी, सम लॉलीपॉप्स आर कैंडीज। क्या लगा दे, इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिखा दिया है, सोचो और बताओ भाई। डायग्राम बना लो, चाहे तो ना बनाओ। लॉलीटॉप और टॉफी, लॉलीपॉप है, हे भगवान, लॉलीटॉप नहीं है, लॉलीपॉप और टॉफी, ओके, और लॉलीपॉप और कैंडी, तो डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं दिया गया है। ठीक, डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, जैसे कुछ टॉफी क्या है, कैंडी है, कुछ कैंडी चॉकलेट हैं और सभी चॉकलेट लॉलीपॉप हैं। इज इट क्लियर?
और अब देखो सारी वो चीज़ें जो बचपन में बहुत ज़्यादा पसंद थी, पैसे चुरा चुरा करके खाया करते थे, है ना। हमने तो भैया एक बार 10 रुपये चुराए थे और 10 रुपये चुरा करके हमने एक लॉलीपॉप था एल्पेनलीबे, वो हमको बहुत ज़्यादा पसंद था। और फिर वो हमने 10 रुपये की इतनी बड़ी वो लॉलीपॉप की पूरी वो आती थी, उसमें जो नहीं छोटे छोटे से ऐसे राउंड राउंड ऐसे ऐसे करके होता है, ऐसे ऐसे और ऐसा ना, उसमें पूरी एक बंडल में ऐसे होते हैं, ऐसे ऐसे। वो मैंने 10 रुपये का ख़रीदा और मैंने बेड के नीचे छुप करके और पूरा का पूरा हम खा गए थे एक बार में, एक 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 एक, इतनी ज़्यादा पसंद थी। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाय मैंने 10 रुपये चोरी करके बर्बाद कर दिए। फिर उसके बाद से चोरी बंद, उसके बाद से चोरी का काम ख़त्म हो गया। चलो तो फिलहाल वो तो बचपन की बात थी। अब देखो यहाँ पर तो कह रहा है कोई लॉलीपॉप टॉफ़ी नहीं, बेटा नेगेटिव कॉन्क्लूज़न है ना। और कुछ नेगेटिव तो यूं ही गलत हो जाएगा क्योंकि स्टेटमेंट सारे के सारे पॉजिटिव हैं। कह रहा कुछ लॉलीपॉप कैंडी हैं, कुछ लॉलीपॉप कैंडी हैं। हाँ भाई हाँ, बिल्कुल सही आंसर है आप सब लोगों का जिन्होंने भी कहा है कि मैम केवल और केवल पहला निष्कर्ष फॉलो करता है। करेक्ट है बच्चा, एकदम करेक्ट है। ये नहीं लगाया, सॉरी, आपने क्या लगाया आंसर? आपने आंसर लगाया है ए, केवल और केवल दूसरा निष्कर्ष फॉलो करता है, कुछ लॉलीपॉप कैंडी है और कोई लॉलीपॉप टॉफ़ी नहीं है। तो बेटा दोनों सर्कल अलग अलग है, नहीं के लिए दोनों के बीच में ऐसा क्रॉस लगा होना चाहिए जो कि नहीं लगा है, तो इसलिए हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो चलो वो बातें छोड़ो, वो तो बचपन की बात थी, ख़त्म हुई। अब आ जाते हैं यहाँ पर, सभी खरगोश पुरुष हैं, कुछ पुरुष बैटमैन हैं और कोई बैटमैन खरगोश नहीं। लो भाई दिया 30 सेकेंड का टाइम, 30 सेकेंड का टाइम दिया, टाइमर यहाँ पर समाप्त हो गया है। आ जाइए देखते हैं क्या हो सकता है। तो अब तक आंसर निकाल लिया होगा आप सब लोगों ने, आइए चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, टाइमर की ज़रूरत है नहीं और टाइमर फिलहाल काम नहीं कर रहा है, तो टाइमर फिलहाल काम नहीं कर रहा है। और चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सभी खरगोश पुरुष हैं, तो खरगोश और पुरुष के विषय में कहीं डायरेक्ट एक काम करते हैं, फटाक से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, सारे के सारे खरगोश क्या हैं, सारे के सारे, यार ये तो बेड बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, क्या किया जाए, कलर कैसे चेंज करेंगे। ये कलर दिख रहा है आप लोगों को, ये कलर दिख रहा है आप लोगों को, देख लेते हैं एक मिनट। हाँ हो जाएगा, हुआ कुछ तो हो रहा था, रुको अभी सही हो जाएगा। आज हो रहा है, आज सुबह सुबह ये भी थका हुआ है, इसका भी काम करने का दिल नहीं कर रहा है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सारे के सारे खरगोश क्या हैं, पुरुष हैं और कुछ पुरुष क्या हैं, बैटमैन हैं और कोई बैटमैन खरगोश नहीं। कोई बैटमैन क्या नहीं है, खरगोश नहीं है। देखो बैटमैन और खरगोश में नो का साइन बना हुआ है ना। कह रहा कुछ बैटमैन पुरुष और खरगोश दोनों हैं, कुछ बैटमैन भाई बैटमैन खरगोश नहीं है, नहीं है ना। हमसे कह रहा है कौन सा पालन नहीं करता है, ध्यान देना, कौन सा पालन नहीं करता। तो कुछ बैटमैन पुरुष और खरगोश दोनों हैं, भाई बैटमैन खरगोश नहीं हो सकते। बैटमैन पुरुष हैं कुछ, लेकिन खरगोश नहीं। रुक जाओ, कुछ पुरुष ना तो बैटमैन ना ही खरगोश हैं, ये गलत हो गया, ये भी गलत, ये भी गलत। कुछ पुरुष ना तो बैटमैन और ना तो खरगोश, कुछ बैटमैन खरगोश नहीं हैं। ये तो सही है कि कुछ बैटमैन खरगोश नहीं है किंतु वे पुरुष हैं, ये सही है। कुछ बैटमैन ना तो पुरुष और ना ही खरगोश है। अब ये भी गलत है, ओ सॉरी, क्या है, कुछ बैटमैन ना तो पुरुष और ना ही खरगोश है। तो कुछ बैटमैन खरगोश नहीं है, बचे हुए पोर्शन की बात, कुछ बैटमैन पुरुष भी नहीं है ना। ये इस तरह से थोड़ा सा समझेंगे। लेकिन बच्चा इस वाले पे रहो, कुछ पुरुष ना तो बैटमैन और ना ही खरगोश है, जबकि कुछ पुरुष हमको दिख रहे हैं खरगोश में और बैटमैन में। तो कौन सा पालन नहीं करता, कुछ बैटमैन पुरुष और कुछ खरगोश दोनों हैं। अब इसमें आंसर कैसे लगाएं, ये थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। सभी खरगोश पुरुष, कुछ पुरुष बैटमैन और कोई बैटमैन खरगोश नहीं। तो कोई बैटमैन खरगोश नहीं, तो बैटमैन ना तो पुरुष ना ही खरगोश, बैटमैन खरगोश नहीं किंतु वो पुरुष हैं। पालन नहीं करता, केवल एक ही तो ऑप्शन मिल रहा है हमको यहाँ पर, दो ऑप्शन तो हमें यहाँ पर मिल ही नहीं रहे।
केवल एक ही ऑप्शन हमको मिल रहा है। क्या लगता है आप लोगों को क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग यहाँ पर हमको देखने को सीन मिल रहा है। तो कौन सा सही नहीं है ये कैसे हम लोग लगा दें। तर्कों का पालन नहीं करता, क्या कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा। सारे के सारे खरगोश पुरुष हैं। ठीक, और कुछ पुरुष बैटमैन हैं और कोई बैटमैन खरगोश नहीं है। और कौन सा पालन नहीं करता है। तो अगर वेन डायग्राम का पूरा कॉन्सेप्ट ना लगाएं तो कुछ बैटमैन खरगोश और पुरुष दोनों हैं, तो ऐसा तो है नहीं, रुक जाओ, कुछ पुरुष दोनों हैं। ओके ओके ओके, कुछ बैटमैन पुरुष और खरगोश दोनों हैं, ठीक है। कुछ पुरुष ना तो बैटमैन ना ही खरगोश हैं, लेकिन कुछ पुरुष तो बैटमैन हैं, तो रेस्ट ऑफ ना तो बैटमैन है और ना ही खरगोश, यानी पुरुष का कुछ हिस्सा ना तो खरगोश है और ना ही बैटमैन है। तो हमें अब वो वेन डायग्राम, वो सिलॉक्स वाला नियम यहाँ पर नहीं अप्लाई हो रहा है। ये दूसरे तरीके का स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है जो कि आप क्रिटिकल रीजनिंग लॉजिकल में आप लोग अटेम्प्ट करते हो। ठीक, तो हाँ, पुरुष का कुछ हिस्सा खरगोश में भी नहीं है ना ही बैटमैन में है, तो ये तो सही। कुछ बैटमैन खरगोश नहीं, बिल्कुल सही, किंतु वे पुरुष हैं, बिल्कुल सही। बैटमैन खरगोश नहीं लेकिन पुरुष हैं, सही है। कुछ बैटमैन ना तो पुरुष ना ही खरगोश, खरगोश तो वैसे भी नहीं है, बचा हुआ बैटमैन भी पुरुष में नहीं दिख रहा है। तो कुछ बैटमैन पुरुष और खरगोश दोनों हैं, हमें नहीं दिख रहा। क्या बैटमैन का कुछ हिस्सा पुरुष और खरगोश दोनों में दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा। यानी कि कौन सा पालन नहीं करता, ऑप्शन ए। अगर बोलो तो दोबारा से समझा दें, अगर बोलो तो दोबारा से समझा दे। क्यों? क्योंकि भैया हो सकता हो समझ में नहीं आया हो। तो ये है खरगोश, ये है पुरुष, ये है बैटमैन, और यहाँ पर बैटमैन और खरगोश में नो का साइन है ना। तो पूछा है कौन सा फॉलो नहीं करता, तो जब हमसे ये पूछा तो कह रहा है बैटमैन और पुरुष, जो बैटमैन है पुरुष और खरगोश दोनों हैं। क्या बैटमैन पुरुष और खरगोश दोनों दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, यानी ये नहीं है, नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर आ जाओ, सही से समझ लेना। कुछ पुरुष ना तो बैटमैन है ना ही खरगोश है, तो क्या पुरुष का ये हिस्सा आपको खरगोश में जाते दिख रहा? नहीं। और यही कुछ पुरुष ना तो बैटमैन है, हाँ दिख रहा है कि ना तो खरगोश में है ना तो बैटमैन में है। कुछ बैटमैन खरगोश नहीं, हाँ जब सारा का सारा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और वे पुरुष हैं, बिल्कुल। कुछ बैटमैन जो खरगोश नहीं है परंतु वो क्या है, पुरुष हैं। फिर कह रहा है कुछ बैटमैन ना तो पुरुष ना ही खरगोश, मतलब ये वाले पोर्शन की बात कर रहा है। जब इस तरह का स्टेटमेंट दे तो ऐसे सोचना होगा आपको कि कुछ बैटमैन ना तो पुरुष में है ना ही खरगोश में दिख रहा है। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए सही नहीं है। और यही हमसे पूछा गया है, बहुत पकाऊ क्वेश्चन था, पकाऊ नहीं उलझाऊ, और ये जबरदस्त प्रश्न था। नहीं तो इसी के साथ एक और प्रश्न है, राज्य, गांव, तहसील, जिला। तो सब एक दूसरे से मिलकर के बनेगा। गांव से तहसील से जिला से राज्य, है ना, सॉरी गांव से जिला से तहसील और तहसील फिर राज्य, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? राज्य सबसे अंत में होगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसमें तो बिल्कुल भी सोचने समझने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट आते हैं, ये रहा प्रश्न, इसको सॉल्व कीजिए। और ये रहा हमारा टाइमर। क्या टाइमर लगाने की वजह से बोर्ड हैंग कर रहा है? हो सकता हो टाइमर की वजह से बोर्ड हैंग कर रहा हो। तो यहाँ पर क्या रूल अप्लाई किया जाए, सोचो। ये भी यूं सॉल्व हो जाएगा, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा हम सब लोगों से। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, थोड़ा स्लो ही सही, आंसर आ गया है। और रूल क्या लग रहा है, क्योंकि हमसे सॉल्व नहीं हुआ ये प्रश्न, तो शायद आप नियम बता पाओ। नहीं, चलो देखते हैं। 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 20, और इनको जोड़ देंगे तो 20। 3 का स्क्वायर 9 का 1 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो 10। अच्छा साफ नहीं दिख रहा होगा तो रुको, इसे क्लियर कर दे रहे हैं, इसे साफ साफ दिखा दे रहे हैं। ये 12 है, ये 8 है, ये 2 है, ये 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, ये 3 है, ये 1 है। अब एकदम साफ दिख रहा होगा, है ना।
ये क्वेश्चन मार्क है, ये 19 है, ये 5 है और ये 2 दिया हुआ है। तो ध्यान देना, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ देंगे तो 20 और 12 8 जोड़ देंगे तो 20, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 और 1 10 और 6 और 4 जोड़ देंगे तो भी 10। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, 25 4 29 और तो 19 में कितना जोड़ दे? करेक्ट, बिल्कुल सही, 19 में 10 जोड़ देंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित क्रांति किससे संबंधित है? बहुत है प्रश्न, मुश्किल है ना। अरे ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ये सबको पता है। तो श्वेत क्रांति, चावल, चीनी, दूध या नमक? तो श्वेत क्रांति मिल्क से संबंधित है। ये नहीं कि चावल सफ़ेद होता है, नमक सफ़ेद होता है, चीनी सफ़ेद। देखो ऑप्शन देखो एग्जामिनर ने कैसे रखे हैं, सारी सफ़ेद आइटम रखे हैं, चावल भी सफ़ेद, चीनी भी सफ़ेद, नमक भी सफ़ेद, दूध भी सफ़ेद, है ना। तो श्वेत क्रांति मिल्क से संबंधित है। इसी के साथ आते हैं, टाइगर को ऐसे, लायन को वही से, फॉक्स को कहीं से लिखा जाएगा, देख लेते हैं। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो चलिए, तो बहुत अच्छा लगा देख करके, थैंक यू सो मच। लगा दीजिए, है ना। तो क्या बात है, तो सभी ने धड़ाधड़ से आंसर कर दिया है, बहुत अच्छा लगा देख करके। आ जाओ फटाक से इसको कर लेते हैं। तो 2 +2 +2 +2 +2 +2, है ना, +2 +2 +2 देखने को मिल रहा है। ज़्यादा हल्ला मत करो, धनतेरस का दिन है, सारा हल्ला तुम ही लोग मचा लो, है ना। कहाँ गई, क्यों गई, किस लिए गई, सारा हल्ला तुम ही लोग मचा डालो, ठीक है। धनतेरस है, थोड़ा आप धनतेरस मना लो, थोड़ा हम मना ले, मिल करके त्योहार को सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो चुप्पे चाप से क्वेश्चन कर लो, देखो यहाँ पर। तो 12 2 14, 9 2 11, 15 2 17, 14 2 16, तो 6 2 8 और 6 2 8 हमें केवल ऑप्शन सी में दिया गया है, क्योंकि आपके लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन ढूंढ रहे थे और वो क्वेश्चन मिल गया है, तो उसको कराते हैं लास्ट में, ठीक है। अब आ जाओ, ये रहा हमारा होमवर्क का प्रश्न। तो मक्खन, क्रीम, चॉकलेट और चीज में से कोई एक विषम है और वो कौन सा है, ठीक। इसके अलावा जो हम अभी गायब हो गए थे ना, जो आप सोच रहे थे कहाँ गई मैम, दिख नहीं रही मैम, आवाज नहीं आ रही है, बल्ले बल्ले कर रहे थे सारे के सारे, सारे पढ़ा के छोड़ दिए थे यहीं पे। तो एक क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ के निकाल रहे थे और वो अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो हमने सोचा कि लाओ पहले उसको ढूंढे और आपको कराते हैं। वो भी एनटीपीसी में ही पूछा गया है 2021 में। तो चलिए दिखा देते हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा।
तो ये था वो प्रश्न जिसको लेकर के हम वाकई बताए बहुत परेशान थे और हम इसको सॉल्व, ये तो हो गया, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। साथ में आप कह रहे थे कि मैम और भी होमवर्क के क्वेश्चन दिया कीजिए, तो बिल्कुल एक ऐसा तगड़ा सा क्वेश्चन, एक आसान और एक तगड़ा सा क्वेश्चन है और देखेंगे कि ये तगड़े से क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता है, कौन क्या किस तरीके से, क्योंकि सिर्फ आंसर नहीं बताना है कि आए तुक्का लगा दिए 9 10 21 और 5 हो गया ना, आपको बताना होगा क्या लॉजिक लगा रहे हो जिसकी वजह से आप आंसर लगा रहे हो। मान लो आप कह रहे हो 9 है तो क्यों 9 है, 10 है तो क्यों है, करना जरूर, भले गलत हो जाए पर कोई बात नहीं, हम भी तो देखें कि आप कहां तक सोच पा रहे हो, क्योंकि जितना आप सोचोगे उतना ही आपका माइंड तेजी से वर्क करेगा। तो चलिए इसी के साथ फिर मुलाकात करते हैं कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लेकिन जाने से पहले सभी लोग अच्छे से हेल्दी त्योहार मनाना, कोई भी ऐसा नहीं कि आपको दिक्कत हो या आपकी वजह से किसी और को दिक्कत हो और किसी और की वजह से आपको दिक्कत हो तो उसको वहीं ठोक देना। कई दिन ऐसा किनारे बैठो, एग्जाम चल रहा, पहले पेपर दे ले तब तुमसे बतियाएंगे, मजाक करेंगे, ठीक है। तो ना आपको दिक्कत हो ना आपकी वजह से किसी अन्य पर्सन को दिक्कत हो, अच्छे से हेल्दी त्योहार को मनाइए और हेल्दी तरीके से अपने घर में सेलिब्रेट करने के बाद अपनी पढ़ाई पे वापस से फोकस्ड हो जाइए, ठीक है। और हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। जितने लोग विश कर रहे हैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले हर त्योहार की। दीपावली के बाद भाई दूज, उसके बाद जो भी होता है सब 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 मुबारक हो, ठीक है। तो चलिए कल मुलाकात करते हैं, जाते जाते सज्जन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।